हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग सुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। तो शुद्ध वर्तनी की बात हमने की थी हिंदी में, और इससे पहले संज्ञा बता चुके हैं 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के, और संविधान पर भी चर्चा कर चुके हैं। उसमें लगभग अनुच्छेद 1 से लेकर 80 तक हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहली बार इतिहास की बात करने जा रहे हैं। वो भी पहला हम ऑप्शनल से शुरू अर्थात ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे, और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अगले वीडियो में जब आएंगे हम आप लोगों के लिए कुछ लेकर, तो उसमें हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। आज हम देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना से लेकर, कांग्रेस के बारे में आज जानेंगे। कांग्रेस, पहले इसकी स्थापना बात करते हैं। तो हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि कांग्रेस की, पहला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1885, बी ऑप्शन 1884, सी 1890 और इसके बाद डी ऑप्शन है 1878 है। सब ईसवी है, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, सब में ईसवी है। आप लोग बताइए अपना उत्तर। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका उत्तर होगा 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और आपको हम थोड़ा इसमें बता देते हैं, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। और इसकी जो पहली बैठक, संविधान अगर पूछे कि इसकी कांग्रेस की पहली बैठक कब आई थी, या अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ऑप्शन आपका ए है 1885, बी ऑप्शन 1883, सी ऑप्शन 1773 और फिर डी ऑप्शन है 1890। अभी हमने आपसे पूछा था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो पहला अधिवेशन 1885 को हुआ। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को जिसकी स्थापना हुई थी, उस दिन पहली बैठक हुई थी। आपका दूसरा आता है कांग्रेस के अधिवेशन के, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, पहला ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। बी ऑप्शन हो गया जॉर्ज यूले, तीसरा ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी, चौथा ऑप्शन है
एनी बेसेंट। आप लोग बताइए अपना उत्तर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहला अधिवेशन जब 1885 में हुआ था तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पहला है ऑप्शन, वही ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी। बी ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी। तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक। चौथा है बदरुद्दीन तैयब जी। बताइए, आप अपना उत्तर बताइए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इनमें से? पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन बीजी तिलक, चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। आप अपना उत्तर बताइए। हाँ, सोच लीजिए थोड़ा कि कौन। तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1886 में हुआ था। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, जो भी हो, चौथा पांचवा जो भी नंबर हो। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पहला ऑप्शन हो गया आपका बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। आपका दूसरा ऑप्शन चौधरी रहमत अली। तीसरा ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप अपना उत्तर बताइए। इसमें से कौन से कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो आपका उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन, अर्थात पहला अधिवेशन 1885 में, दूसरा 1886 ईस्वी में और तीसरा 1887 ईस्वी में, ये बंबई में हुआ। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके बाद मद्रास में हुआ तीसरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तभी इन्हीं का नाम आएगा, बदरुद्दीन तैयब जी का। अगला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
महिला अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन सुचेता कृपलानी, दूसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट, चौथा लीला सेठ। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का पहला गौरव किसको प्राप्त हुआ था, किस महिला को प्राप्त हुआ था। तो आप अपना उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन सुचेता कृपलानी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा लीला सेठ। आप लोग अपना उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर होगा एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। ये पहली बार 1917 का कांग्रेस अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। ये कब? एनी बेसेंट। अब बता देते हैं डिटेल में। एनी बेसेंट को पहली महिला अर्थात कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपका उत्तर होगा एनी बेसेंट। और दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा दोनों प्रश्न। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहला ऑप्शन हो गया, आपको बताना कौन थी। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन लीला सेठ, तीसरा सुचेता कृपलानी, और फिर चौथा एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी, मस्करीनी। आप बताइए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आपको बता देते हैं, कांग्रेस की अगर सीधे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट का नाम होता है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसके बाद कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव सरोजिनी नायडू को प्राप्त है। कौन सी? सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। ये उत्तर प्रदेश और भारत की पहली राज्यपाल भी है उत्तर प्रदेश की, या भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू है। और दूसरा हम बताते हैं लीला सेठ, ये किसी न्यायालय की पहली महिला जज होने वाली। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। और एनी मस्करीनी का नाम आता है। तो संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी, और अगले प्रश्न में बताएंगे कितनी थी, लेकिन उसी में से एक सदस्य थी ये एनी मस्करीनी। अगला प्रश्न है फिर, भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत आपको पता होगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत।
वंदे मातरम। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। और कब। पहला ऑप्शन ए हो गया आपका 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। बी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। सी 1885 के बम्बई अधिवेशन। और फिर है डी आपका 1919 के अमृतसर अधिवेशन। आप लोग अपना उत्तर बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत आपको पता है वंदे मातरम है। इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और ये उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है जो कि बांग्ला भाषा में है। तो आप बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता है कौन सा है। जन गण मन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन कलकत्ता, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन बंबई, डी आपका है इलाहाबाद। आप लोग बताइए। भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता है जनगण मन है। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और ये किस अधिवेशन में गाया गया था। आप लोग बताइए किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये है भैया कलकत्ता अधिवेशन 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया पहली बार। पहली बार कब गाया गया। 1911 में पहली बार गाया गया। अगला प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। पहला ऑप्शन नंबर 1 1919, ऑप्शन नंबर 2
1935 के अधिनियम में, तीसरा ऑप्शन 1806 में, और सब ईस्वी है। चौथा ऑप्शन हो गया 1813। सोचिए आप लोग, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो आपका उत्तर होगा, इनमें से बताइए, एक ऑप्शन हम डिलीट कर देते हैं, उसकी जगह पे 1909 कर देते हैं। आप लोग आप बताइए। तो आपका उत्तर, पहले हमने प्रश्न ही गलत लिखा था हालांकि, तो आपका उत्तर होगा 1909। आपका उत्तर क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें मुस्लिमों के लिए क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए थे, और ऐसा मामला था कि जहां पर मुस्लिम लोग प्रत्याशी होंगे वहां पर मुस्लिम ही उनको वोट करेंगे, ये मामला था। इसलिए इसको, ये मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो थे भारत के वायसराय, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और यहीं से फूट पड़नी प्रारंभ हुई। अगला है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो हम आपको सीधे बता देते हैं। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन लगातार 1887 में हुआ, ये हुआ मद्रास में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी अध्यक्षता इसकी। तो अगला है 1888 में लगातार अधिवेशन 85 से लेकर लगातार होते रहे, किसी कारण कभी कभी नहीं हुए हैं, हालांकि लगभग सब हर साल हुए हैं। 1886 में इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में चौथी बैठक कांग्रेस की अर्थात अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, या कहीं पर जॉर्ज यूल लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ? कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। और चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। और यही कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे, जॉर्ज यूले, अर्थात जॉर्ज यूल जो थे, यही कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला प्रश्न, फिर आ जाते हैं। वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया
गया। तो हम आपको बता देते हैं पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 24 जनवरी 1950 ऑप्शन ए है। 24 जनवरी 1950। बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। फिर अगला है सी 22 मार्च 1957 या डी है 26 नवंबर 1949। आप लोग बताइए वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? आप लोग लगाइए दिमाग अपना, बताइए हमको उत्तर, कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो आपका उत्तर होगा पहला, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को भी शामिल किया गया। राष्ट्रीय गान जो आपका जन गण मन है, इसको भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी और पहली बैठक हम बता चुके हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और अगली बार हम बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल का नाम है GS प्लेटफॉर्म। GS प्लेटफॉर्म सिधौली सीतापुर। तब तक हमारा चैनल GS प्लेटफॉर्म सिधौली सीतापुर देखते रहिए। अगर कहीं पर आपको कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो कृपया कमेंट करें और उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने का प्रयास करें। तो तब तक हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।